डरा डरा सा सहमा तारीफ के जो फूल बांध दिए उसकी वजह से मैं सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं, क्योंकि शायरी काफी हो गई, कहानियां हो गई, पढ़ाई भी हो गई, बाकी मेरे लिए बचा क्या, डांस भी तो खत्म कर दिया और गाना भी गा लिया। सो एक फिल्म में यही होता है, तो मुझे बड़ौदा से बुलाया क्यों? मैं प्रियतोष से ये पूछना चाहता हूं कि बुलाया क्यों, बट शुक्रगुजार हूं प्रियतोष का, क्योंकि 6 महीने पहले उसने मुझे बुक किया और अमेरिका में ढूंढ निकाला कि आपको आना है। और आप मानोगे नहीं, मैं मना करने वाला था क्योंकि कल मुझे फिर से अमेरिका जाना है 8 दिन के लिए। सो आज 4:30 बजे उठा, कल 3 बजे उठ के फ्लाइट पकड़ूंगा और रात को 3 बजे की फ्लाइट से वापस जाऊंगा। प्यार इसी को कहते हैं, दोस्ती का दावा इसी को कहते हैं। शुरुआत करने से पहले मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा शुरुआत जब भी हेजिटेंट हो तो बात नहीं बनती। अलका जी की आवाज पीछे तक सुनाई न दे और बातें चलती रहे पीछे, तो मानना कि तुम्हें प्रार्थना से ही शुरू करना है। और मैंने देखा अलका जी बोल रही थी इतना प्यारा, लेकिन पीछे बातें चलती थी। शायद लाल परी का इंतजार है वहां। सो प्रार्थना अर्ज कर रहा हूं, जिंदगी तूने दी है, जिंदगी तूने दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। तौफीक कहते हैं हिम्मत, मदद। जिंदगी तूने दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखलाई है मेरे मालिक मेरे अल्लाह, तो एक और करम, आज मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। यही डर था और डर आपने निकाल दिया। ललित जी ने इतनी सारी कविताएं बोली लेकिन तालियां नहीं बजती थी, इसलिए मैं डर रहा था। आज मेरे लिए, शर्मिष्ठा के लिए बहुत ही अच्छा प्यारा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मेरा बड़ा बेटा जो आज मच्चू पिच्चू में है उसका जन्म हुआ था। सो प्रियतोष को जब पता चला तो इन्होंने बोला कि वाइन कलर का टाई पहनना, वाइन पिएंगे, साथ में जलसा करेंगे। सो विथ एक्सटेंडेड फैमिली आई एम एंजॉइंग माई स्पेशल डे। और एक्सटेंडेड फैमिली क्यों बोलता हूं? के गुप्ता साहब, 25 साल पहले मैं गवर्नर था तो फाउंडेशन के लिए इनकी मदद मांगने आया था। ताल्लुकात बने हैं तब से। रूपक जैन मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर और चेयरमैन थे कमेटी के, उसके बाद मुझे चांस मिला था, उन्होंने वो ही सिखलाया था। ये आगे का जो टाइटल है पास्ट आई डायरेक्टर, ये बनाने में किसका हाथ है पता है? मुकेश का। नॉमिनेटिंग कमेटी का मेंबर था। अगर आज गलतियां निकले तो किसको पकड़ना आपको पता है। रमेश के साथ, सुशील जी के साथ मिलके वॉश का काम और मेरे 2 साल में बहुत काम किया। जेके गौर और शरद, उनका मैं डायरेक्टर था, या तो हम टीम मेंबर्स थे और काम अव्वल दर्जे का किया। आलोक का कॉन्फ्रेंस का मैं आरआई रिप्रेजेंटेटिव था। और दीपक की उड़ान देख रहा हूं आजकल। सो सबको जानता हूं, सबके लिए मैं कुछ न कुछ बात कर सकता हूं, लेकिन समय इसमें जाया नहीं करूंगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में एक और पीडीजी भी थे, सतपाल मैनी। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे, बाद में दिल्ली आए। एंड ही वॉज द वन हु मेड मी टॉक इन अ कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, एंड दैट वॉज 93-94। एंड सिंस देन यात्रा शुरू हुई। काफी बातें कह सकता हूं, लेकिन बात कैसी होती है आज सुबह में मैंने देख लिया, क्योंकि राज कत्याल और सविता जी हमें लेने के लिए आए और जो 50 मिनट का सफर था बातों ही बातों में चला गया। सो कई दफा ऐसे होता है
कब से सोच रहा था, जब से इनविटेशन आया, कि हर वक्त नए टॉपिक पे बात कैसे करें। रिपीट नहीं करना है, इसीलिए तो आपकी ब्रांड बनी हुई है और इसीलिए लोग बुलाते हैं। तो क्या बोलूं? और प्रियतोष ने कहा पावर पॉइंट। मैंने बोला छोड़ दिया। क्योंकि कब से छोड़ा? मैंने बोला ये कोविड की वजह से छोड़ दिया। क्योंकि कोविड में मैंने देखा कि शर्ट, टी शर्ट, टाई, नीचे क्या पहनते थे कुछ पता नहीं होता था। मैंने लुंगी देखी हुई है, शॉर्ट्स भी देखी हुई है। तो मैंने सोचा आज माहौल कुछ बदला बदला सा होगा, इनफॉर्मल होंगे। बट यहाँ आके देखे नहीं, कोविड हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम तो वैसे के वैसे हैं। लेकिन आपका प्यार खींच लाया और चंद पंक्तियां आपके लिए कि कुछ हम हंस के सीखे हैं, कुछ हम हंस के सीखे हैं, कुछ हम रो के सीखे हैं, बाकी का जो भी सीखे हैं आप ही के हो के सीखे हैं। ये तालियों का जादू जरूर होता है दो तरह से। एक, पड़ोस वाला सोता हो तो जाग जाता है, और दूसरा, पड़ोसी को होता है कि इसको पता चल गया, मुझे पता नहीं चला, वो जोर से दबाएगा ताली। और मैं फिर से दोहराऊंगा कपलेट, और फिर देखना क्या माहौल होता है। तो आपके लिए एक प्यारा नजराना आपकी खिदमत में पेश है आज। उसका नाम है शंखनाद। थैंक यू, तालियां इनके लिए। ये हुआ करता था, मैं इतिहास दोहराने आया हूं यहां। ये हुआ करता था रिलीजियस रिचुअल में और युद्ध के मैदान में। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब शंखनाद सुनते हैं, क्योंकि अभी सुनने को मिलता नहीं है। इसको शंख ध्वनि, शंख फूंकना, शंख बजाना कहते हैं। और हिंदू हिस्ट्री में इट्स अ सेक्रेट एम्ब्लेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। इट्स अ गिवर ऑफ फेम। इट्स adds to the longevity and prosperity. It's a cleanser of sin and abode of goddess Lakshmi. बुद्धिज्म में भी इसका बहुत मानते हैं। Blowing conch shell spreads positivity and removes tension. और मैं ये क्यों शंखनाद पे बोलने वाला हूँ? क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट है, कई लोगों को ऐसा है कि कैसे करेंगे, क्यों धक्का मार के बना दिया, मैं अपनी दुनिया में मस्त था, ये क्या हो गया। सो पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने सोचा यहीं से शुरू करें। आप मानोगे नहीं, बट मीज़ो अमेरिकन कल्चर 1300 to 1500 वहाँ भी शंखनाद का उपयोग होता था इन्हीं चीज़ों के लिए। शंखनाद की बात जब भी आती है तो एक आपने सुना, एक ही चीज़ पे ध्यान आता है, महाभारत का युद्ध। और किसने बजाया था शंख? भगवान श्री कृष्ण ने। और शंख का नाम क्या था? पंचजन्य। उन्होंने जो बजाया तो उसके बाद अर्जुन ने अपना शंख देवदत्त बजाया। और द माइटिएस्ट मैन भीम, पौंड्रम, उसके शंख का नाम था। और किंग युधिष्ठिर, अनंत विजया, उनके शंख का नाम था। और नकुल और सहदेव, सुघोष एंड मणिपुष्प का। जब पांडवों के शंख बजे लॉर्ड कृष्णा के बाद, सामने भी शंख बजे और एक माहौल पैदा हुआ। आपको पूरी कहानी तो याद है, बट पंचजन्य इन संस्कृत
means having control over 5 senses: matter, sensation, perception, mental formations, and consciousness. बात यहां पर आती है कि पर शंखनाद हुआ क्यों? आप सब जानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा मीडिएटर बन के दुर्योधन की सभा में गए और कहा कि सिर्फ 5 छोटे छोटे गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव, कुछ नहीं चाहिए उससे ज्यादा। धुतकार दिया, बोला कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण देख सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। रेस्ट इज अ हिस्ट्री। और पंचजन्य बर्जा 40 लाख की सेना आपस में टकराई और बचा कौन? आपको लगता होगा कि ये पास डायरेक्टर कैसा है, इतिहास में चला गया। युधिष्ठिर, भीम, बट बचा क्यों? फिर से सवाल दोहराता हूं, क्योंकि धर्म युद्ध की बात थी। महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था। इट वॉज कॉल्ड क्रूसेड बाय पांडवास टू एस्टैब्लिश धर्म। अभी आप मुझे बताओ कि 21वीं सदी में अनपढ़ का एक्सप्लॉइटेशन अधर्म है कि धर्म? ओपन डिफिकेशन अधर्म है कि धर्म है? टॉयलेट न होने की वजह से महिलाओं को जल्दी सुबह में जाना है या तो अंधेरे के बाद जाना है, अधर्म है कि धर्म? प्रोटीन कैलोरिक माल न्यूट्रिशन, हर चौराहे पे खड़ी होती है वो लेडी, छोटे बच्चे को लेके, नाक में पानी निकलता है, पेट बड़ा है, हाथ पैर छोटे हैं, विटामिन डी रिकेट्स दिखाई देता है। हमारा हाथ जाता है कि कुछ दूं, तब दिल की आवाज, मन की आवाज आती है, ये तो धंधा है, पेशा है, मत दे, बहुत होता है इनके पास, फ्लैट में रहते हैं, ये तो नाटक है। लेकिन बच्चे का क्या कसूर? मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो छोटे बच्चे का क्या कसूर? नरीमान पॉइंट पे मैंने वर्ली में बोला था कि बच्चे का क्या कसूर, पैसे मत दो लेकिन बिस्कुट लेके चलो, 2 बिस्किट दे दो, बच्चे के मुंह की हंसी आपकी जिंदगी सुधार देगी। एक बार दिल से बजाओ ना, दैट इज व्हाट इट इज। आपने बोला दिल से बात करो, दिल से कर रहा हूं। एक बार ऐश्वर्या राय हमारे साथ फ्लाइट में कलकत्ता से निकल रहा था, साथ में थी। मैंने बोला मैडम आपकी खूबसूरती का रहस्य जानना चाहता हूं। उन्होंने बोला क्या? मैंने बोला आपकी खूबसूरती का रहस्य। तो कि क्यों? मैंने बोला आज जाने वाला हूं और वाइन कलर के ड्रेस में परियां होंगी, उनको बोल दूंगा कि ये करने से खूबसूरत ज्यादा बनोगे। तो ऐश्वर्या जी ने जो फरमाया, खूबसूरत तुमको जो बनना हो, खूबसूरत तुमको जो बनना हो तो जिंदगी को हसीन बनाया करो, खुद की नहीं दूसरों की। खूबसूरत तुमको जो बनना हो तो जिंदगी को हंसी बनाया करो। गम और खुशी में जो आंख गीली हो, शुक्र अल्लाह का तुम मनाया करो। दोस्तों, नहीं होती गम और खुशी में आंख गीली सबकी। ये कोविड सिखला गया और इसलिए हम भी बदले हुए हैं। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन दिल की बात कर रहा है, आप मान सकते हो? हड्डियां तोड़ने वाला आज दिल के तार जोड़ रहा है। That's what it is. Not caring for a fellow human being अधर्म है कि धर्म? आप मुझे ये बताओ। एनवायरनमेंट की बात, कंसल्टेंट हमारे सामने हैं, गवर्नर नॉमिनी, गवर्नर इलेक्ट बने हैं, सो नेचुरली एनवायरनमेंट की फिक्र ही नहीं करो
तो फिर हर जनवरी में कोहरा होगा और ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा दिल्ली में। इनको करना है। अगर मेरे सब सवाल का जवाब यस अधर्म है, आप मानते हो कि अधर्म है कि धर्म है? इलिटरेसी धर्म है कि अधर्म? Then we the Rotarians are fighting dharma yuddha of 21st century. There is no doubt about it. We must come out as winners. I distinctly remember a young orthopedic surgeon, 1985. I had just become Rotarian and I had come to Delhi, Asiad conference के लिए। राजा जी, कल्याण बनर्जी, सुशील गुप्ता, ओपी वैश्य, और उस जमाने में पोलियो इरेडिकेशन का शंखनाद ऊपर से आया था और यहीं पर शायद इट वॉज तालकटोरा स्टेडियम और के गुप्ता जी को याद होगा, बट इट वॉज इन अ बिग स्टेडियम दैट वी डिसाइडेड वी विल फाइट पोलियो। दुनिया में कोई मानने को तैयार नहीं था कि भारत तो लास्ट ही होगा। स्मॉल पॉक्स में लास्ट था तो पोलियो में लास्ट ही होगा ना? नहीं, 8-9 साल से खत्म कर दिया। सिर्फ 2 ही देश बचे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया में फिर से हुआ गया, 2 ही बचे हैं और वहाँ टेररिज्म की वजह से है, क्योंकि गला काट के उसके साथ फुटबॉल खेलते हैं टेररिस्ट। अधर्म की ये भाषा होती है और धर्म की भाषा पूरी दुनिया में एक खौफ, डर घुसता है कि अगर 2 देश बच गए तो क्या होगा। लेकिन जब पोलियो की बात आती है तो मुझे वो शंखनाद याद आता है, जैसे महाभारत का युद्ध था। ये 37 years we have been fighting and only 2-4 cases are remaining. हम रोटरी की स्ट्रेटेजी की और कभी देखें तो हर साल लीडर बदलता है, सेनापति बदलता है। सेनापति अपनी नई अदा, नए नुस्खे, नई ताकत लेके आता है और प्रेसिडेंट इलेक्ट सब जुड़ जाते हैं जुस्से के साथ। हौसला अफजाई होती है और शंख बजता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज शंखनाद से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि PEM 1 है। आज शुरुआत आप कर रहे हो। लेकिन कई दफ़ा रियलिटी की बात करते हैं तो मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मगर बहुत निकले फिर भी मेरे अरमान कम निकले। और हर गवर्नर अपना साल ख़त्म होने के बाद जब भी बैठता है तो सोचता है कि यार ये करना रह गया, ये थोड़ा आधे से छोड़ दिया, अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा होता तो मैं कर देता। आपके साथ ऐसा न हो, इसीलिए प्रार्थना मैंने शुरू की। मैं मेरी क्लब का एक एग्जाम्पल, जिसके लिए मैं डलास जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। EEE, एनकरेज, एम्पथाइज, एनकरेज, एम्पावर। आप गुजरात का मैप देखोगे तो सीधी लाइन वेस्टर्न साइड पे वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, अंकलेश्वर, भरूच, बड़ौदा, नडियाद, अहमदाबाद, हाईली इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया। और 100 किलोमीटर ईस्ट में जाओगे तो जंगल, डांगा हुआ, पंचमहाल, 2 वक्त की रोटी नहीं है, बारिश बहुत ही कम है और ज़मीन जो है, गुजराती में हम कहते हैं कि पथरा पाके छे, मीनिंग देयर बाय कुछ उगता नहीं है वहाँ, क्योंकि ज़मीन ऐसे है तो पानी बह जाता है। सो एक क्रॉप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं हमेशा मानता हूँ कि घर के पास काम करने का रोटरी का मकसद नहीं है। घर से बाहर निकलो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचो। सो हम लोग वहाँ गए
और एक गांव हाथ में लिया और लेवलिंग किया, सो दैट जो जमीन धुल जाती थी वो रुक गई। लिफ्ट इरिगेशन, वाटर री इन्वेस्टमेंट जहां पर भी कर सकते थे, गली प्लग, नाला प्लग, चेक डैम, बहुत सारी चीजें करके 3 क्रॉप लेने वाला काम कर दिखाया। और कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की, जिसकी वजह से एक आदमी आधा बीघा जमीन वाला अगर भिंडी यानी लेडीज फिंगर्स उगाता है तो कितनी 5-7 किलो बाजार जाता है, बस में बैठ के शाम को वापस आता है, 5 रुपये किलो, 7 रुपये किलो लोग ले लेते हैं, उठा लेते हैं। वो खाता है, वापस आता है, कुछ बचता नहीं है। अब वहाँ से ही निकाल लेते हैं लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी, 8 रुपीज़ अ केजी इंस्टेड ऑफ 5, 8, और मुनाफे में उनको हिस्सा मिलता है। एंड दे आर टेकिंग 3 क्रॉप्स, दे आर हैप्पी, दे डोंट गो टू सिटी एज डेली वेज अर्नर। बीवी और बच्चों के साथ अच्छी तरह जी रहे हैं। पहला गांव किया हमने 2014 में, उसके बाद 2 और, कतारबंद के बाद सनाडा, चिलियावाट, और अभी 2 और करने हैं। और आसपास के इलाके में बात फैली है कि ये लोग आते हैं, करके जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो कलेक्टर के पास एप्लीकेशन गई है 9 विलेजेस की कि इनको बोलो कि हमें कुछ ऐसा ही कर दे। आप ये सोचो, मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका नाम है सपन, स्वप्न, ड्रीम। आप सब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, सपने देखो तो ऐसे देखो, लॉन्ग लास्टिंग चेंज फॉर ईयर्स टू कम। 1 साल की बात नहीं है इसमें, यही जरूरी है। और इसीलिए एक बहुत प्यारा सा शेर जो दिल में हमेशा रहता है, खिल सकते हैं, खिल सकते हैं कुचले हुए मसले हुए फूल, खिल सकते हैं कुचले हुए मसले हुए फूल, शर्त सिर्फ ये है कि उन्हें सीने से गले लगाना होगा। तालियां कम, इसका मतलब पता नहीं चला, मैं फिर से दोहराता हूं, खिल सकते हैं कुचले हुए मसले हुए फूल, क्योंकि शर्त यह है कि उन्हें सीने से गले लगाना होगा। दोस्तों, मैं भी जानता हूं कि तालियों का भी उसूल होता है, कोटा लेके चलते हैं, कोटा खत्म हो जाए या तो हाथ दुखने लगे तब बात मांगनी नहीं चाहिए, और अगर बीच में लाल परी होती तो बत्ती ही रहती। Friends, Rotary is a never-ending journey for a better tomorrow. और जरूर आप सबको अर्ज करूंगा कि there is a great role of spouses. आज तो मैंने देख लिया, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। Spouses can make you dance. अरे पूरी जिंदगी तो उनकी, सभी घर में यही हाल है, लेकिन आज तो स्टेज पे देख लिया। She was perfect and he was trying to match the steps. But बेटा बढ़िया कर रहा था। Compliments to you. You took the lead from the front and really gave a fantastic beginning. Let me end my talk by wishing or introducing a new word. क्योंकि आप लोगों ने याद दिलाया, जो माला दी उसमें नीचे श्रीफल है, नारियल, श्रीफल, कोकोनट। मेरे पिताजी ने लिखी थी ये कृति बिफोर वी लॉस्ट हिम 16 years back, कि श्रीफलता ये नया शब्द है। प्रभु आपको श्रीफलता बख्शे आपके साल में, ऐसी दुआ करता हूं मैं। लेकिन श्रीफलता है क्या? 5 qualities each coconut has got, tree has got. एक तो ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस। आपने कभी कोकोनट का ट्री इतना बड़ा नहीं देखा होगा। रोटेरियन अच्छा वही है
जिसका ईगो एक्सपांड ना हो। टाइटल तो बदलते जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, काम तो वही करना है। दूसरा, एवरीथिंग इज यूजफुल। आप पेड़ देख लो, टहनियाँ देख लो, कोकोनट देख लो, शेल देख लो, और छिलके भी निकालो, उस एवरीथिंग इज यूजफुल। सो अगर आप अच्छे रोटेरियन हो तो जो भी समय दोगे इट वुड बी यूजफुल टू द सोसाइटी। थर्ड, अटेन्स दैट हाइट। जमाने का पत्थर छू ही नहीं सकता। मैं हर सभा में जब भी ये याद करता हूं तो पूछता हूं कि कोई है माँ का लाल जिसने पत्थर मार के कोकोनट तोड़ा हो? आज तक एक भी नहीं मिला। अगर कोई हो तो देखो, मैं नमन करना चाहता हूं, बट नहीं होता है। स्पिरिचुअली यू रीच दैट लेवल दैट जमाने का पत्थर आपको छू नहीं सकता। चौथा, खारा पानी पीता है, मीठा पानी देता है। खारा पानी पीता है, मीठा पानी देता है। जमाने में खाराश बहुत है, मीठा पानी कौन देगा? सवाल खुदा को पूछा गया तो बोला रोटेरियन है ना। ललित के बाद डांसिंग गवर्नर, उसके बाद सिंगिंग गवर्नर। देखो सब दिल वाले आए हैं, शायरियों का, कविताओं का। उसके बाद योर डिस्ट्रिक्ट इज इन ट्रिमेंडस शेप, आई मस्ट कन्फेस। पांचवा, छोटी जगह, एवरीथिंग इज यूजफुल, अटेन्स दैट हाइट, खारा पानी, मीठा पानी। और आखिरी चीज, बाहर से सख्त, अंदर से नरम, रुजू। अगर जाते जाते किसी की आंसू की आवाज, रोने की आवाज सुनाई दे और आपके पैर मचल न जाए, हाथ उठे नहीं मदद करने को, तो आप रोटेरियन क्यों हो? सोचना कभी। आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि कोकोनट ने श्रीफलता प्रभु आपको बख्शे, ऐसा मानता हूं। आज 3 दफा मैंने गिना अटल बिहारी जी का नाम लिया गया। मैं भी वंदन करता हूं उन्हें, बट उनको भी किसी और का शेर बहुत पसंद था। उनका नाम है बशीर बदर। जो रोटरी में आप करते हो, शंखनाद बजा, और उसके बाद जो धर्म युद्ध आप करोगे और उसका जो नतीजा आएगा वो आपकी नजर के सामने रहेगा। और बशीर बदर साहब ने फरमाया था, उजाले अपनी यादों के, उजाले अच्छे काम, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ ही रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हर एक की शाम तो होनी ही है। अगर ये हुआ आपके साथ तो आपको वो शंखनाद सुनाई देगा और ऊपर वाला दोनों हाथ फैलाए कहता होगा, वेल डन माय बॉय, आई एम हियर टू हग यू। थैंक यू वेरी मच। मैं 2 शब्द सर आपके लिए कहना चाहूँगा, जो आज आपने अपने मुखबिरन से हम सबको यहाँ बोला। आप बैठिए। और कथन वचन से प्रीति कर ज्यों मुखरित हो संत, कथन वचन से